हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद नीत मानस। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही है Vue.js ट्यूटोरियल की, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसे कंटेंट बनाने की। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो से। तो ये वही कोड है जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बनाया हुआ था। तो एक एक्चुअली क्या था कि हमने कंपोनेंट्स बनाने सीखे थे एंड उस कंपोनेंट्स को इंपोर्ट किया था। अब एक चीज़ और आपके मन में आ रही होगी कि हमने कंपोनेंट्स बनाने सीख लिए, कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना सीख लिया, फंक्शंस को पास करना सीख लिया, पैरामीटर को पास करना सीख लिया। बट अगर हम कोई इनपुट फील्ड को बनाए, जैसे कि हम इनपुट फील्ड बनाते हैं हमने HTML के अंदर, ऐसे ही अगर हम Vue.js के अंदर इनपुट फील्ड बनाए एंड उसकी वैल्यू एज अ कंपोनेंट को के साथ हम अपडेट करें, मीन्स की जैसे हमने ये चाइल्ड कंपोनेंट बनाया है, ये कहाँ पे कॉल हो रहा है, पेरेंट के अंदर। अब होगा क्या है कि चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हमने क्या दिया, प्रॉप्स, ठीक है। बट वो हमें रिवर्ट बैक नहीं कर रहा पेरेंट के अंदर। अगर हम इनपुट टाइप फील्ड अगर हम बनाएंगे तो वो हमें पेरेंट के अंदर रिवर्ट बैक नहीं करेगा। बेसिकली वो क्या करेगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कि वी मॉडल के सॉरी, जो पेरेंट के अंदर है हमारे, अगर हम यहाँ पे कोई कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा रहे हैं, जैसे कि ये हमने करवाया था चाइल्ड कंपोनेंट, जो भी कमेंट है, तो हमने क्या किया था कि उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हमने वैल्यू यहाँ पे पास करवाई है। ना कि हमें यहाँ पे कुछ हमें चाइल्ड कंपोनेंट से जो डाटा पास होके पेरेंट के अंदर नहीं आ रहा, हम पेरेंट से डाटा को पास करवा रहे हैं चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो चाइल्ड कंपोनेंट में अगर आप एक इनपुट टाइप फील्ड को यूज़ कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इनपुट टाइप फील्ड यूज़ की एंड उसकी अगर वैल्यू आप पेरेंट में रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हो, तो उस चीज़ को हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं हम इनपुट टाइप फील्ड नाम से। तो उसको हम इंपोर्ट करेंगे एज पेरेंट के नाम, पेरेंट के अंदर, एंड उसको हम देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी कंपोनेंट्स के अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं इनपुट डॉट व्यू की। तो इनपुट डॉट व्यू, अब इसके अंदर बेसिकली हमें सबसे पहले क्या चाहिए, टेम्पलेट, एंड उसके बाद हमें क्या चाहिए, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आ गया। स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा, एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट, एंड सबसे पहले नेम। नेम क्या होगा इसका, हम रख देंगे इसका नेम इनपुट इनपुट फील्ड। उसके बाद कुछ प्रॉप्स लेंगे हम यहाँ पे, ओके। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेम्पलेट के अंदर ही हमारा जो इनपुट टाइप फील्ड है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। एंड इनपुट टाइप फील्ड से सबसे उससे पहले हमारे पास क्या आता है, लेबल। कोई भी अगर एलिमेंट है, फॉर्म एलिमेंट है या फिर कुछ भी है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, लेबल। तो लेबल में हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर आएगा फोर। फोर इज इक्वल टू जो भी इसका नेम होगा, एंड उसके बाद लेबल का नाम। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्रॉप्स के अंदर कुछ पैरामीटर्स को भी साथ में, अच्छा इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इनपुट। इनपुट एक टाइप होगा हमारे पास, उसके बाद उसका नेम होगा हमारे पास। उसके बाद हम एक ही इनपुट टाइप को यूज़ करेंगे, तो उसी के ही अंदर हम सभी पैरामीटर को पास करवाएंगे, जैसे कि रिक्वायर्ड भी, इज़ रिक्वायर्ड होगा या फिर क्या होगा वो भी हम देखेंगे। एंड उसके बाद प्लेस होल्डर आएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ गया, टाइप आ गया, नेम आ गया, रिक्वायर्ड, प्लेस होल्डर, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा फोर होगा एंड जो नेम होगा वो हमारा सेम होगा। तो इसमें हम एक जो हमारे पास प्रॉप्स है उसमें हम रख लेंगे, एक तो सबसे पहले लेबल, LABEL, लेबल। तो ये क्या आएगी हमारे पास, इसके अंदर स्ट्रिंग आएगी, ये इसको बता देंगे। एंड उसके बाद हमारे पास आएगा फील्ड का जो नेम होगा, जो हम फील्ड यूज़ कर रहे हैं उसका एक नेम होगा। उसकी क्या टाइप होगी, स्ट्रिंग होगी टाइप, STRING, स्ट्रिंग। उसके बाद हम रखेंगे
इज़ रिक्वायर्ड, REQUIRED इज़ रिक्वायर्ड। तो ये क्या आएगी हमारे पास, ये बुलियाँ आएगी, बल्कि ट्रू या फिर फॉल्स। अब इज़ अंडरस्कोर टाइप, अब इज़ अंडरस्कोर टाइप क्या हम यूज़ करेंगे, जैसे कि वो ईमेल है या पासवर्ड है या फिर टेक्स्ट है सिंपल, तो उसके लिए भी हम इसको दे देंगे स्ट्रिंग। अब इसके बाद अच्छा एक और चीज़ है, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास बेसिक आ गए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें चाहिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को लेबल दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने दे दिया लेबल। अब फॉर के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, फील्ड नेम, जो ये वाला है। अब इसने एज अ स्ट्रिंग उठाया, अगर हमें ये प्रॉप्स की वैल्यू पास करनी है तो हम ये डाल देंगे साथ में, सेमी कोलन या आई थिंक कोलन हम इसे कहते हैं। तो सेम ही हमें चाहिए हमारा जो नेम है वहाँ पे, तो इसके आगे भी हम ये डाल देंगे। अब टाइप में क्या है कि टाइप मतलब कि उसकी टाइप क्या है, जैसे इज अंडरस्कोर टाइप, वो ईमेल है या पासवर्ड, इसके अंदर आगे भी सबसे पहले डालेंगे। आगे डालने से वो पहले ही देख लेगा कि ये हमारे जो प्रॉप्स हैं या फिर जो हमारा डाटा हम इसमें यूज़ करते हैं कई बार, ये उसी की वैल्यू है, अदरवाइज़ वो एज अ स्ट्रिंग उठाएगा। तो इस रिक्वायर्ड का भी हम कर लेंगे सेम ही चीज़, यहाँ पे इज़ रिक्वायर्ड आ जाएगा। एंड प्लेस होल्डर के अंदर क्या आएगा, जो हमारा लेबल होगा। अब प्लेस होल्डर को भी हम एक तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे में क्या होगा कि जैसे कि ईमेल आई तो एंटर ईमेल, पासवर्ड आया है तो एंटर पासवर्ड। तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि हम इसके कॉन्कैटिनेट करवा दें अगर, तो कॉन्कैटिनेट कैसे करवाएंगे, ये हमने डबल कोट्स डाला एंड इसके बाद एक सिंगल कोट, हमने लिखा एंटर, एंटर के बाद थोड़ी सी स्पेस, ये प्लस डालेंगे इसको कॉन्कैटिनेट करवाने के लिए। कॉन्कैटिनेट किस में करवाएंगे, जो लेबल आएगा वो, जैसे कि हमने ईमेल डाला लेबल तो एंटर ईमेल आ जाएगा। तो इसको एक बार सेव करेंगे एंड सेम इनपुट फील्ड को हम अपने पेरेंट के अंदर कॉल करवा के देखते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे है, हम एक S2 फील्ड ले लेते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे हम लिख लेंगे इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड। एंड उसके बाद हम अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। कंपोनेंट का नाम हमारा इनपुट फील्ड है कहाँ पे, कंपोनेंट्स के अंदर इनपुट डॉट व्यू, इनपुट डॉट व्यू। कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे कंपोनेंट के अंदर, और अब हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इनपुट फील्ड को, BR टैग लगा दें एक तो, एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसको ऐसे, इनपुट फील्ड आ गया। या फिर हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने ये यूज़ किया है कंपोनेंट, हम वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, दूसरे को हम हटा ही देते हैं। दोनों तरीके ही सही हैं, आप जैसे चाहो वैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये रहा। सबसे पहले हमें चाहिए लेवल, जो हो ये है, इसको हम Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4। अगर आपको ये नहीं पता हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एक प्रीवियस वीडियो को देखने पड़ेगा जिसमें हमने प्रॉप्स को डिफाइन किया हुआ है। तो एक बार आप उसको ज़रूर देखो, तभी आपको ये समझ आएगा कि हम इसमें क्यों यूज़ कर रहे हैं ये। तो लेबल इज इक्वल टू ईमेल, उसके बाद आएगा हमारे पास फील्ड नेम इज इक्वल टू, फील्ड नेम मतलब जो हमारे, जैसे हम नेम डालते हैं तो वही हमारे पास फील्ड नेम आ जाएगा, हमने डाल दी ईमेल। उसके बाद आएगा हमारे पास इज़ रिक्वायर्ड, इज़ रिक्वायर्ड हमने रखा हुआ है बुलियन, तो इसको हम या तो हम ट्रू भेजेंगे या हम फॉल्स भेजेंगे, ये स्ट्रिंग में नहीं जाएगा। ये चीज़ का आप खास ध्यान रखना कि ये जो है स्ट्रिंग में नहीं जाएगा, बट इसको हमें ऐसे भेजना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज़ वो स्ट्रिंग उठा रहा है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन कौन से आ गए, इस पैराग्राफ आ गया, इज़ रिक्वायर्ड आ गया, इस टाइप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के अंदर हम भेज देंगे, जैसे कि ईमेल आया, या फिर हम क्या करेंगे, ईमेल की जगह हम पासवर्ड भी एक कर देंगे
ताकि हमें पता लग जाए कि डिफरेंस क्या है। पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी हम रख देते हैं पासवर्ड, इसका पी कैपिटल में लगे। ये हमने रखा यहाँ पे। एक बार हम क्या करेंगे, टर्मिनल में जाके npm रन टैब, इसको रन करवाएंगे और यहाँ पे इसने चला दिया। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट, एंटर। अब आप देखो यहाँ पे आप हमारे पास आ गया एंटर ईमेल और एंटर पासवर्ड। अच्छा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो पासवर्ड जो है, आप देखो कि उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने इसको इनपुट टाइप दी थी यहाँ पे, एक तो हमने यहाँ पे दी टाइप, इस टाइप, और वो उसने वहाँ पे डाल दी इस टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। अगर मैं आपको इसका इंस्पेक्ट करके दिखाऊं इसको नीचे, तो अगर आप देखो कि इसने प्रॉपर हमें एक कंपोनेंट बना के यहाँ पे दे दिया। जैसे कि हमारी इनपुट फील्ड थी, टाइप हमें ईमेल दी, नेम ईमेल, और प्लेस होल्डर भी अगर आप देखो तो एंटर ईमेल और एंटर पासवर्ड आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गया बेसिक जो हमने कंपोनेंट के लिए यूज़ किया था। अब हमें क्या चाहिए कि उसकी जो वैल्यू है वो भी हमें अपडेट करके दे। अब वैल्यू से हमें क्या है कि जो इसकी वैल्यू है, अब वैल्यू या तो हम पेरेंट के थ्रू हम चाइल्ड में भेज दें, बट चाइल्ड के थ्रू हम दोबारा से रिवर्ट बैक कैसे अपडेट करवाएंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट फील्ड है ये वाला, इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे सबसे पहले। अब लेबल आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे सबसे पहले। जैसे कि हमारी कुछ वैल्यू होती है उसके अंदर, तो आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा कि हमने वैल्यू को नहीं यूज़ किया। अगर मैं पेरेंट के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने वी मॉडल के थ्रू अपनी वैल्यू को अपडेट करवाया। बट ये क्या था कि हमने सेम कंपोनेंट के अंदर जो पेरेंट कंपोनेंट था उसके अंदर ही हमने डिफाइन कर दिया। बट इस टाइम हमने क्या किया, उसके थ्रू हमने एक कंपोनेंट को क्रिएट किया, इनपुट टाइप को, जो हमारे इनपुट टाइप फील्ड है उसका हमने कंपोनेंट क्रिएट किया। अब उसकी वैल्यू को हम अपडेट करवाएंगे इस कंपोनेंट के अंदर जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है वो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी वैल्यू है उसको हम एक वैल्यू को हम एक वो देंगे, उसकी जो प्रॉपर्टी है वैल्यू, उसको वैल्यू देंगे जो हमारी स्ट्रिंग के बाद है। इसके नीचे देंगे हम कि इसके अंदर एक और हमारे पास चीज़ आएगी, वो होगी मॉडल की वैल्यू। अब मॉडल वैल्यू लिख लो, चाहे आप फील्ड वैल्यू लिख लो यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं फील्ड वैल्यू। तो ये भी क्या आएगी हमारे पास, बेसिकली स्ट्रिंग ही आएगी। अब इसको हम देखते हैं हम कैसे यूज़ करेंगे। तो वैल्यू आ गया हमारे पास, तो वैल्यू इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, ये जो फील्ड वैल्यू है वो, और इसको रीडेबल बनाने के लिए कि व्यू के अंदर ही है, प्रॉप्स के अंदर, तो इसके अंदर आगे हमने ये लगा दिया कॉलर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक छोटी सी लाइन ऐड करनी पड़ेगी, एट द रेट इनपुट। इनपुट किसे करेंगे हम, डॉलर एमिट, इसके अंदर अपडेट करवाओ। अपडेट किसको करवाना हमने, ये जो हमारी फील्ड वैल्यू है इसको, कोमा एट द रेट इवेंट क्रिएट करो जो कि इस टारगेट डॉट वैल्यू को रिटर्न कर देगा इसके अंदर। ठीक है, अब हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे, जहाँ प्रॉप्स लिखा है, या फिर यहाँ पे हमने, यहाँ पे आप देखो हमने एमिट का यूज़ किया। अब एमिट क्या करता है बेसिकली कि हमें उसी टाइम पे जो उसकी वैल्यू है हमें अपडेट करके रिटर्न करके दे देता है। अब एक और हमें चीज़ लिखनी है यहाँ पे, एमिट्स। एमिट्स किसको करेंगे हम, अपडेट जो हमने यहाँ पे लिखा है उसी को हम कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। ये हमारे पास आ गया। हमने क्या किया बेसिकली, हमने इसको वैल्यू दी। ठीक है, अगर आप देखो पेरेंट के अंदर हमने क्या किया था, हमने वी मॉडल को अपडेट करवा देता है। वी मॉडल क्या करता था बेसिकली, उसकी लाइव जो वैल्यू थी उसको अपडेट करता था। यहाँ पे हमें वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट इनपुट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें रिवर्ट करवानी है वैल्यू, तो हमने वैल्यू को लिख दिया।
अब हम यहाँ पे अगर आप देखो, हम यहाँ पे वी मॉडल का यूज़ नहीं कर रहे। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो फील्ड वैल्यू होगी जो हमने स्ट्रिंग डिफाइन की। और यहाँ पे हमने क्या किया कि इसके अंदर जो इनपुट आएगी हमारे पास उसको अपडेट कर दो, किसके अंदर, ये जो फील्ड वैल्यू उसके अंदर अपडेट कर दो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पेरेंट है उसके अंदर हम एक वी मॉडल को डिफाइन कर देंगे। या ध्यान से देखो हमने क्या किया, हमने पेरेंट के अंदर वी मॉडल को डिफाइन करेंगे ताकि वो उसकी वैल्यू को अपडेट कर दे। तो हम यहाँ पे रखेंगे मॉडल वी मॉडल इज इक्वल टू जो हमारी यहाँ पे वैल्यू होगी हम उसको डाल देंगे। अब हमें वी मॉडल को अपडेट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे रिटर्न के अंदर इसकी वैल्यू को डालना पड़ेगा बेसिकली। तो हम यहाँ पे एक रख देंगे ईमेल और एक रख देंगे हम पासवर्ड। अब जो ईमेल है उसकी हमने मॉडल वैल्यू दे दी ईमेल, एंड जो पासवर्ड है उसकी भी हमने मॉडल वैल्यू दे दी पासवर्ड। क्योंकि हमें पेरेंट के अंदर ही हमें अपडेट करवाना है तो हम यहाँ पे उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है। अब हमें लाइव वैल्यू भी हमें देखनी है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो बी आर को ऐड कर देंगे। इनपुट के अंदर हमें हमारे पास नहीं है तो हम यहीं पे इसको ऐड कर देंगे। एंड हम यहाँ पे h4 लेंगे एक, एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे ईमेल, जो हमारे पास ईमेल अपडेट होके आएगी वो, एंड इसके बाद हम लिख देंगे पासवर्ड, और एक हम बी आर लगा देंगे यहाँ पे भी। इसको सेव करेंगे। एरर आई है यहाँ पे, क्या कह रहा है, ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों 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 क्यों, यहाँ पे हमने ईमेल दिया, ईमेल 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 सेव, ईमेल इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये एक्चुअली ऐसे करना था, क्योंकि है तो वो स्ट्रिंग ही, एम्प्टी स्ट्रिंग ही हम उसको उठाएंगे, तो इसलिए उसने एरर दे दिया। तो यहाँ पे आप देखो कुछ इसकी सी एस एस हिल चुकी है। अब हम एक चीज़ कर देते हैं, यहाँ पे बी आर, इस वाले बी आर को हम हटा देते हैं यहाँ पे। अब देखो ठीक है, एक हम कर देंगे ईमेल इज एंड पासवर्ड इज स्पेस। ओके, रिफ्रेश, ईमेल इज पासवर्ड इज सेव, यहाँ पे आ गया ईमेल इज पासवर्ड इज। ठीक है। अब जैसे ही मैं ईमेल डालनी शुरू करूँगा, जैसे abc@gmail.com, एंड जैसे ही मैं दूसरे पे क्लिक करूँगा, अपडेट नहीं किया इसने, एक दे दिया कि नॉन प्रॉप एट्रीब्यूट मॉडल वैल्यू वर पास टू कंपोनेंट बट कुड नॉट ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड बिकॉज कंपोनेंट रेंडर फ्रेगमेंट और टेक्स्ट रूट नोट्स। लेबल दिया हमने, वी मॉडल यूज़ कर दिया, पासवर्ड। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या गलती हुई बेसिकली हमारे पास, क्योंकि हमें एक्चुअली क्या चाहिए था कि रिवर्ट बैक करवानी थी हमें वैल्यूज़। तो अब व्यू के अंदर क्या होता है कि हम इसको फील्ड वैल्यू ना यूज़ करके हमें मॉडल वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये क्या रिटर्न कर रहा था, अगर आप देखो कि यहाँ पे ये कह रहा है कि आप नॉन प्रॉप्स एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हो मॉडल वैल्यू को, वो पास हो रही है कंपोनेंट के थ्रू। मीन्स की जो वैल्यू है वो हम उसकी हमें वैल्यू की जो हमें नेम है वो हमें देना पड़ेगा मॉडल वैल्यू, क्योंकि ये क्या है कि एक प्रॉप्स के अंदर प्री डिफाइन आता है कि इसकी जो वैल्यू है वही, अगर हम वैल्यू के थ्रू हमें चाहिए कि वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, तो हमें इसका जो नाम है वैल्यू का वो हमें मॉडल वैल्यू देना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली व्यू के अंदर प्री डिफाइन एक नेम है, वो इसी को ही अपडेट कर पाएगा। तो अगर इसको हम सेव करें, तो अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे अब, तो अब एरर भी चला गया,
अब आप देखना ABC, नीचे आप देखो वो उसी टाइम पे हमें अपडेट करके दे रहा है ईमेल को। तो सेम ही हम देखेंगे अगर पासवर्ड को 123, अगर आप देखो तो ऊपर हमें पासवर्ड आ रही है उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड में, और नीचे अगर आप देखो तो उसी टाइम पे वो अपडेट कर रहा है पासवर्ड को। तो ये एक्चुअली क्या था कि जब भी हम इनपुट टाइप फील्ड के अंदर हमें वैल्यू पास करानी है तो वैल्यू इज इक्वल टू हमें मॉडल वैल्यू देना पड़ेगा। हमने एक्चुअली क्या किया था, पहले हमें उसको एक कस्टम में अपना नेम दे देते थे, बट प्री डिफाइंड नेम है जो वो मॉडल वैल्यू है व्यू के अंदर, अगर आप कंपोनेंट के थ्रू पास करवा रहे हो तो इसके बाद हमें क्या देना पड़ेगा, एट द रेट इनपुट एमिट अपडेट किसको करवाना, ये मॉडल वैल्यू को, एंड इसके बाद इवेंट के अंदर जो टारगेट वैल्यू उसको रिटर्न कर देंगे। प्रॉप्स के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल वैल्यूज एज स्ट्रिंग पास करेंगे, फिर एमिट्स अपडेट वैल्यू कर देंगे। ये हो गया हमारा इनपुट जो हमने कंपोनेंट बनाया उसका कोड, एंड पेरेंट के अंदर हमने इसको कैसे कॉल किया, जो पहले बेसिक था हमारा वो, उसके बाद ईमेल और पासवर्ड हमने रिटर्न के अंदर डाल दिए, और फिर इसके बाद हमने सारे जो हमारे पैरामीटर्स थे वो हमें पास करवा दिया। वी मॉडल हम इसलिए पास करवाते हैं क्योंकि हमें उसकी जो वैल्यू है उसके रियल टाइम के अंदर हमें अपडेट करके मिल जाए। तो होप है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।